साथियों नमस्कार। यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 12 जून को होना तय है। ऐसे में सभी अभ्यर्थी तनाव और दबाव के माहौल से गुजर रहे हैं। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना केंद्रीय बजट 2022-23 का क्विक रिवीजन आपको करा दिया जाए। तो चलिए बात करते हैं केंद्रीय बजट 2022-23 की। इस बजट को शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं, हर वर्ष प्रारंभिक परीक्षा में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बजट से जरूर आते हैं। तो आइए बात करते हैं इस बार के बजट की। इस बार का बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। यह देश का दूसरा पेपरलेस बजट था। यह बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत @75 से भारत @100 तक को अमृतकाल यानी अगले 21 वर्षों में अर्थव्यवस्था को दिशा देने हेतु बुनियादी ढांचा तैयार करने तथा उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव लेकर आया है। अगर अमृतकाल के लक्ष्यों की बात करें तो इसमें सूक्ष्म आर्थिक स्तर पर समावेशी कल्याण को साथ लेकर निजी निवेश के माध्यम से प्रौद्योगिकी जनित विकास, ऊर्जा, संक्रमण और जलवायु परक कार्यों को प्रोत्साहन करना इस बजट में विशेष तौर पे कहा गया है। ऊपर बताए गए लक्ष्यों को पाने के लिए इस बजट में 4 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है। अगर पहली प्राथमिकता की बात करूं तो पीएम गति शक्ति, दूसरा समावेशी विकास, तीसरा है उत्पादकता संवर्धन, निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति तथा जलवायु परक कार्य, और चौथा है निवेश का वित्त पोषण। इस बजट में पीएम गति शक्ति को 7 इंजनों द्वारा चलाने की बात की गई। ये हैं सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पत्तन, परिवहन, जलमार्ग तथा लॉजिस्टिक अवसंरचना। अगर इस बजट के कुल अनुमानित प्राप्तियों की बात की जाए, यह 39.45 लाख करोड़ रुपए है, जबकि सबसे ज्यादा पैसा उधार और अन्य देयताओं से आता है। तथा कुल अनुमानित अगर व्यय की बात करें तो यह भी 39.45 लाख करोड़ है, और अगर कुल अनुमानित व्यय की बात की जाए तो यह 39.45 लाख करोड़ रुपए का व्यय है, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा करों एवं शुल्कों में राज्यों के हिस्से में जाता है। आइए इस बजट में बताए गए विभिन्न प्रकार के घाटों के बारे में नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहले राजकोषीय घाटा यह जीडीपी का 6.4% है, राजस्व घाटा यह जीडीपी का 3.8% है, प्रभावी राजस्व घाटा यह जीडीपी का 2.6% है, और प्राथमिक घाटा यह जीडीपी का 2.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगर बुनियादी ढांचे के विकास की बात की जाए तो सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए हुए हैं। जैसे अगर सड़क की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 के लिए 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। वहीं पीपीपी मॉडल के तहत 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तैयार किया जाएगा, और रेलवे में 1 स्टेशन 1 उत्पाद कवच क्षेत्र का विस्तार करना और 3 वर्षों के दौरान नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनों का विकास शामिल है। इसी के साथ विगत वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 1000 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का निर्माण भी किया जाएगा। अगर सरकार के समावेशी विकास के कार्यों की बात करें तो इस बजट में कहा गया है कृषि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदम्ब वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर लिख लीजिएगा। इसी के साथ 163 लाख किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए के एमएसपी का भुगतान भी किया जाएगा। वहीं रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहन करने के लिए पहले चरण में गंगा के सटे 5 किलोमीटर गलियारे पर धान तथा किसानों के लिए किसान डोर का प्रयोग किया जाएगा। इस बजट में रिवर लिंकिंग प्रोग्राम को और मजबूत करते हुए केन बेतवा रिवर लिंक को मंजूरी मिली, जिसके तहत सरकार 44,605 करोड़ रुपए खर्च करेगी। रैंप यानी रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम का क्रियान्वयन, जिसमें इसी क्रम में एक कक्षा एक टीवी कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक विस्तार किया गया, और 75 कौशल ई लैब और 750 वर्चुअल प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएंगी। स्वास्थ्य के मामलों में नेशनल टेली हेल्थ प्रोग्राम का क्रियान्वयन व मिशन शक्ति, मिशन वात्सल तथा सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 का विस्तार किया जाएगा। आगे बताते चले आपको, इसी क्रम में हर घर नल से जल में 2022-23 के लिए 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। वहीं पीएम डिवाइन योजना जो उत्तर पूर्व में आवश्यकता आधारित अवसंरचना का विकास करेगी, इसके बारे में भी इस बजट में वर्णन किया गया है। तो डिजिटल पेमेंट के तहत 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। इसी क्रम में कारोबारी सुगमता 2.0 का क्रियान्वयन तथा राइट टू नो की जगह नीड टू नो के सिद्धांत का पालन किया जाएगा। भू दस्तावेजों को आईटी प्रबंधन तथा रक्षा क्षेत्र के घरेलू उद्योगों का 68% पूंजीगत, और इसी बार के बजट 2022-23 में इन्वेडेड चिप के साथ ई पासपोर्ट जारी किया जाना भी सम्मिलित है। सरकार ने निवेश के वित्त पोषण के तहत पूंजी परिव्यय को प्राथमिकता दी है, जिसमें 2022-23 के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। संसाधनों को जुटाने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए गए हैं, जो हरित अवसंरचना विकास के लिए कारगर होंगे। वहीं इसी बजट में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपए के संचालन की बात कही गई है।
वहीं राज्यों को और अधिक वित्तीय गुंजाइश देने के लिए 2022-23 में संशोधित अनुमानों को 1500 करोड़ कर दिया गया, जबकि पहले बजट 2021-22 में 10,000 करोड़ रुपए था। इसी क्रम में सरकार ने कर प्रस्ताव में राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में कर कटौती सीमा 10% से बढ़ाकर 14% कर दी है। सहकारी समितियों के लिए 18.5% के वैकल्पिक न्यूनतम कर दर यानी मैट को घटाकर 15% कर दिया गया है। वहीं आभासी परिसंपत्तियों के अंतरण यानी बिटकॉइन के लेन देन से होने वाले आय पर 30% का कर भी इस बजट में लगाया गया है। एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन पर सरचार्ज यानी अधिभार 37% की सीमा से घटाकर 15% कर दिया गया है। वहीं रत्न एवं आभूषणों के क्षेत्र में प्रोत्साहन हेतु काटे गए तरासे गए हीरे व रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क 5% बढ़ा दिया गया है। ये थी बजट की कुछ मुख्य बातें। इनमें से कुछ जो जरूरी चीजें हों उसका आप नोट्स बना लीजिए। निश्चित ही आगामी परीक्षा में से 1-2 पॉइंट्स आपको मिल ही जाएंगे। इसी तरह अपनी तैयारी में पुरजोर तरीके से लगे रहिए और देखते रहिए बातें यूपी की।